नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो वाराणसी से है, जहां पर जर्जर मकान गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। ये मजदूर विश्वनाथ कॉरिडोर में काम कर रहे थे और एक जर्जर मकान में अस्थायी रूप से रह रहे थे। सभी बताया जा रहा है कि जो इस मकान में रह रहे थे उसमें से कई मजदूर जख्मी हुए हैं। 2 मजदूरों की जान चली गई है। मकान गिरने से मजदूर हादसे का शिकार हुए हैं। जो मजदूर घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो जर्जर मकान था जिसमें मजदूर रह रहे थे। अचानक से ये जर्जर मकान धराशायी हो गया। इसमें दबने से 2 मजदूरों की जान चली गई है। बाकी मजदूर जो बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा था। ये सभी मजदूर इसके निर्माण कार्य में लगे हुए थे और एक अस्थायी रूप से एक जर्जर मकान में इन लोगों ने अपना ठिकाना बना रखा था, वहीं रह रहे थे और बेहद दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई है। कई मजदूर जो घायल हुए हैं, मौके पर मौजूद लोगों ने उनको अस्पताल में भर्ती करवाया, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। लेकिन हादसे के बाद का मंजर कैसा था वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यही वो मकान है जो धराशायी हुआ है और इसके मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मरने वाले दोनों मजदूरों का नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे, उस बारे में फिलहाल अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। शुरुआती जानकारी यही है कि 2 मजदूर जो मलबे के नीचे दबे थे मौके पर उनकी मौत हो गई। बाकी मजदूरों को मलबे के नीचे से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। वाराणसी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। गंगा घाट से लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक ये कॉरिडोर बन रहा है और इसी के निर्माण कार्य में सभी मजदूर लगे हुए थे। अचानक ये जर्जर मकान धराशायी हुआ और इसके मलबे में दबने से 2 मजदूर काल के गाल में समा गए। बाकी मजदूर जो घायल हुए हैं, तस्वीरों में आप उनको भी देख सकते हैं। फौरन उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि सभी को वक्त पर बेहतर इलाज मिल पाए। और दूसरी तरफ जो 2 मजदूर इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके बारे में अभी तक ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई है कि उनके नाम क्या थे, वो कहाँ के रहने वाले थे। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने यही बताया है कि मलबे के नीचे दबने से दोनों मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। तो हादसे के बाद की 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, मौके पर पुलिस प्रशासनिक अमला भी मौजूद है। जो मजदूर घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो घटनास्थल की है। यही वो जर्जर मकान है जो हादसे का शिकार हुआ है। हमारे सहयोगी रवि पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी और मिल पाई है हादसे के बारे में? देखिए, जो ताजा अपडेट वो ये है कि एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है मलबा हटाने के लिए। देखिए, विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर का जो निर्माण चल रहा है उसके अंतिम छोर पर ये मकान है। मकान पहले से सैकड़ों साल पुराना था, लेकिन लगातार काम चलने की वजह से ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था और जिसके अंदर अस्थायी रूप से ये मजदूर रहा करते थे। काम खाली होने के बाद रात को अपना रात बिताया करते थे और वही पिछली रात 4 बजे ये मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं। घायलों का मंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पे पूरी प्रशासन इसमें जुटी हुई है और मलबा को खंगाला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई मजदूर और भी तो नहीं अंदर दबा हुआ। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है और यही कारण है कि एनडीआरएफ की टीम को यहाँ लगाया गया है और मलबा जल्द से जल्द हटाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में आज से 52 और जिलों में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है। अब तक 23 जिलों में वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा था, लेकिन अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह अभियान शुरू हो गया है। सरकार ने आज से पूरे जून महीने में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इसमें छोटे बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल कोरोना पर काबू पाने के लिए योगी सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। सीएम योगी आज लखनऊ के किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर जायजा भी लेंगे। इस पूरे जून महीने में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। खासतौर से तीसरी लहर की तैयारियों के मद्देनजर भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर में आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है कि सबसे ज्यादा बच्चे उसकी चपेट में आएंगे। ऐसे में जिन घरों में
बच्चे हैं उनके अभिभावकों को प्राथमिकता के तौर पर इस महाअभियान के तहत वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी तक उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा था, लेकिन आज से सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन का ये महाअभियान चलाया जाएगा ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सके। सरकार की यही प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता के तहत ये तय किया गया है कि जून महीने में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। वैक्सीनेशन का तीसरा चरण होगा। 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण होना है, लेकिन प्राथमिकता अभिभावकों के लिए यहाँ पर तय की गई है क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों की चपेट में आने की आशंका को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। और वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, मैं सबसे पहले आपका ही रुख करूंगा, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आज से शुरू हो रहे इस महाअभियान के बारे में? देखिए, आज से वाराणसी में जो महाअभियान शुरू हो रहा है उसमें जो सबसे खास बात है हमें वो ये कि आज से 3 अस्पतालों में स्पेशल अभिभावक सत्र बनाए गए हैं, जहां पर जिन बच्चों के उम्र 12 साल है उनके पेरेंट्स को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। इसके लिए कल देर शाम से ही 6 बजे से एक अलग स्लॉट बुक कर दिया गया था जिसका नाम था स्पेशल अभिभावक सत्र। उस स्लॉट में जिन्होंने भी अपना स्लॉट बुक कराया है उसमें आज उन लोगों को रजिस्ट्रेशन, आज उन लोगों को यहाँ पर टीका लगाया जाएगा। कोशिश ये है कि जो थर्ड वेव है उससे किसी तरीके से जो बच्चे हैं उनके संक्रमण की जो आशंका है उसको कम किया जा सके। अब आज से ये स्लॉट सुबह 10 बजे से खुल जाएगा और कल के लिए यानी कि अगले दिन के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन बुक करा सकते हैं, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 12 साल तक के हैं। तो अभी आज सुबह 10 बजे से यहाँ पर अभिभावकों को जिनके बच्चे 12 साल के हैं उनको लगाया जाएगा। हम बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हीरालाल यादव। क्या करते हैं आप यहाँ पर? वार्ड बॉय हैं। पहले तो हीरालाल जी आप मास्क लगाइए, और दूसरी बात ये कि कितने बजे से टीकाकरण होगा? 10 बजे। तो 10 बजे से टीका, डॉक्टर्स आ गए हैं, सब लोग, टीम आ गई है, डॉक्टर्स और टीम आ गई है अभी? हाँ, सब आ गए। हाँ, डॉक्टर्स कहाँ हैं? वैक्सीन कमरा के। अरे तो डॉक्टर्स, उनका कहना है कि डॉक्टर्स आ गए हैं और ये डॉक्टर्स रूम है, फिलहाल तो ये अभी खाली है, यहाँ पर कोई है नहीं। हालांकि 10 बजे से शुरू होना है, तो अब वो कितने बजे आएंगे, कितने बजे शुरू होगा ये नहीं बता सकते। ये विवेकानंद हॉस्पिटल है भेलूपुर का, जहाँ पर ये एक सत्र चुना गया है। इसके अलावा कबीर चौरा जो मंडलीय अस्पताल है वहाँ, और दूसरा शिवपुर जो CSC है वहाँ, तो 3 अस्पतालों में ये टीकाकरण होगा। मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ क्योंकि 10 बजे से सत्र है तो डॉक्टर्स आ गए होंगे। यहाँ पर भी अभी कोई डॉक्टर फिलहाल नहीं। ठीक है उपेंद्र, तो तब तक गोरखपुर से अपडेट ले लेते हैं जहां से रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी वैक्सीनेशन के बारे में? आज से महाअभियान चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 6 कार्यस्थलों पर टीका अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें जो है रोडवेज के कर्मचारियों के लिए रोडवेज परिसर में ही लगाया जा रहा है, उसके साथ सिविल ऑफिस में लगाया जा रहा है, विकास भवन में लगाया जा रहा है। इसी तरीके से जो कर्मचारी हैं उनको उनके घरों उनके कार्यस्थलों पर ही लगा दिया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है आज से। और जो अभिभावक हैं 12 साल से ऊपर के जिनके बच्चे हैं उनको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेके 2 जगहों पे जाना होगा, जिसमें एक शहरी क्षेत्र में बसंतपुर PSC है, वहाँ पे आज अभिभावकों को टीका लग रहा है। और उसी के साथ 10 बजे से ही एम्स में भी अभिभावकों के लिए ही आरक्षित कर दिया गया है, यानी कि आज से विशेष टारगेट के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। और साथ ही इस बार स्वास्थ्य विभाग ने जो लक्ष्य रखा हुआ है वो 3 लाख लोगों को कम से कम इस महीने में टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, 12,000 प्रतिदिन। अगर टीके की उपलब्धता बढ़ती है तो फिर ये जो लक्ष्य रखा गया है इसको और बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी 3 लाख लोगों को लगा है। ये अभियान 10 बजे से शुरू होगा। चूंकि अब आज से जो स्वास्थ्य विभाग है और टीकाकरण का जो अभियान है वो कार्यस्थलों पर गया है, तो आने वाले दिनों में जो है उसको भी बढ़ाने की उम्मीद है। और जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके अब कार्यालयों पे जाके टीका लगाया जाएगा, शिक्षकों को जाके टीका लगाया जाएगा, जिससे वो उनको परेशानी ना हो और जल्द से जल्द इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। ठीक है, लखनऊ से राजीव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, वहां पर अभियान की शुरुआत कब से होने वाली है? CM योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचने वाले हैं इस अभियान की शुरुआत करने के लिए, उसके बारे में क्या जानकारी है?
देखिए अमित, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, जिसके मद्देनजर राजधानी लखनऊ में भी 3 स्थानों पर मेगा कैंप लगाया गया है, जिसमें इकाना स्पोर्ट स्टेडियम है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम है और इमामबाड़ा है। वहाँ पर एक बड़े स्तर पर लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है, जिसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। समय जो है वो 9 से 5 बजे तक का था। 9 बजे इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन की एक बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग वैक्सीनेशन पॉइंट बनाए गए हैं, जहां 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन होगा, तो वहीं दूसरी ओर 45 प्लस के भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था है। दूसरी ओर देखेंगे कि क्योंकि ये आज से वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होना है, तो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और चंद मिनटों में ही यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इस दौरान लखनऊ प्रशासन द्वारा बसों, सिटी बसों का इंतजाम किया गया है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ्री में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचाया जाए और एक बड़े स्तर पर लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी का ये लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के युवाओं को और जो 45 प्लस के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन हो, ताकि जो कोरोना का संक्रमण उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फैला था उसे रोका जा सके और आने वाली तीसरी लहर के दौरान भी उत्तर प्रदेश में जो कोरोना की तैयारियाँ हैं उनको लेकर मुकम्मल इंतजाम किया जा सके। तो ऐसे में युद्ध स्तर पर राजधानी लखनऊ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये लखनऊ प्रशासन द्वारा ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे जून माह चलेगा, यानी 30 दिन चलेगा। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन ये दावा कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं जिस तरह से उसने तैयारी की है, आने वाले दिनों में लखनऊ में वैक्सीनेशन का गिनीज बुक ऑफ लिम्का में भी रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। यूपी सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए सरकार आज से लॉकडाउन ढील देने की तैयारी में है। 61 जिलों में छूट दी जाएगी, जबकि 14 जिलों में अभी फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी। कोरोना वायरस का संक्रमण उत्तर प्रदेश में कम होने लगा है। ऐसे में योगी सरकार ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया। लॉकडाउन में ये ढील आज से 61 जिलों में लागू होगी। इसके तहत प्रदेश में शनिवार रविवार को छोड़कर हफ्ते में 5 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिले में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है। जिन 14 जिलों में सरकार अभी छूट नहीं देगी, उसमें लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर और गाजीपुर शामिल हैं। इन शहरों में 600 से ज्यादा कोरोना केसेस हैं, इसलिए यहाँ लॉकडाउन जारी रहेगा। अगर छूट की बात करें तो सरकारी विभागों में 50% लोगों के आने की छूट दी गई है। निजी कंपनियों में मास्क और 2 गज की दूरी के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की छूट नहीं है। शादी में 25 मेहमान और शव यात्रा में 20 लोगों के शामिल होने की छूट है। चलिए अब आपको वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के मुताबिक क्या-क्या बंद रहेगा वो भी बताते हैं। कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब्स, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए विभागीय आदेश की मंजूरी लेनी होगी। योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में भले ही छूट दिया हो, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल में ढिलाई नहीं बरतने का भी निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं बीजेपी के मंथन की। लखनऊ में बीजेपी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी से सीएम आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक को मिशन 2022 चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर सरकार और संगठन के बीच चर्चा हुई, ताकि सरकार की नीतियों के साथ जमीन पर उतरा जा सके और लोगों के बीच सरकार को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। बताया जा रहा है कि इन बैठकों के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे आला कमान को भेजा जाएगा। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेल के सभी बैरकों की तलाशी ली गई और मुख्तार की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जेल के अधिकारियों से बातचीत की गई और उन्हें कई निर्देश भी दिए गए। सूत्रों की माने तो डीआईजी ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से लगभग आधे घंटे तक बातचीत की। जेल डीआईजी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्हें जेल में कोई भी कमी नहीं मिली। यहाँ पर और भी सुरक्षा हो रही है पूछताछ के, उनके उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ और जो भी सुरक्षा के बिंदु मैंने पाए होंगे वो मैं इनको डायरेक्ट कर दूँगा। अच्छा, अभी वो बताएं। सर लगभग 1 घंटे तक आपने जेल में बांदा जेल में निरीक्षण किया है? 4 घंटे के लिए। सर कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ सुधार के लिए कहा गया आपके द्वारा? नहीं, ऐसा कुछ मिला। सर स्थितियाँ कैसी थी? नहीं, इनकी जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है काफ़ी पर्याप्त है। इसमें अभी ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें परिवर्तन। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। आईसी कोबरा के द्वारा चेकिंग की जा रही है। पीछे की तरफ से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति निकले, जिनको आईसी कोबरा को रोकेंगे। संदिग्ध अपनी गाड़ी को रोकी, आईसी कोबरा के द्वारा उनका पीछा। शामली की कांदा थाना क्षेत्र में उधारी के पैसे मांगने को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। इसमें दोनों पक्षों की ओर से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। कौशाम्बी में ग्रामीणों ने एक अजगर को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। ग्रामीणों ने अजगर को पहले जाल में फंसाया, उसके बाद लाठी डंडे से उसे मार डाला। जब ग्रामीण अजगर को मार रहे थे तभी किसी ने इसका वीडियो मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि वीडियो कोखरास थाना क्षेत्र के मजरा गोदाम गांव का है। तो कौशाम्बी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस भीड़ ने एक अजगर को पीट कर मार डाला। इसी दौरान किसी ने ये वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो कि अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी ग्रामीण ने अजगर को देखा, उसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर देखिए कितनी बर्बरता और बेरहमी के साथ डंडे से पीट कर इस अजगर को मार दिया गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का हब बनने जा रहा है मेरठ। अमेरिकी गुरु की मदद से ITI साकेत के छात्र जल्द ही सांस लेने की मशीन तैयार कर देंगे। इस प्रोजेक्ट का रोड मैप तैयार हो चुका है। ITI साकेत में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने की विधि बताने वाले ये हैं अमेरिकी गुरु, जो ITI की मदद से मेरठ को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का हब बनाने के टिप्स दे रहे हैं। दरअसल ITI साकेत ने अपने छात्र छात्राओं की मदद से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने का बीड़ा उठाया है। ITI साकेत जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार करेगा। हमने यहाँ स्टैग इंटरनेशनल कंपनी से जो हैं, जो हमारे IMC के चेयरमैन भी हैं विवेक कोहली जी, उनसे कांटेक्ट किया है। वो जो है सभी सामान मंगाएंगे वहाँ से, और कुछ सामान जो इसमें यहाँ के स्तर से है वो यहाँ पर तैयार कराएंगे, विभिन्न कंपनियों में तैयार कराएंगे। उसके बाद जो हमारे छात्र जो हैं वो इसको असेंबल करेंगे। इस मशीन को बनाने के लिए अमेरिका की एक कंपनी से करार हुआ है। इसी को लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी के अधिकारी दाऊदी मेहर मेरठ के छात्रों को टिप्स दे रहे हैं। प्रिंसिपल का मानना है कि पहले फेज में 1500 मशीन तैयार कर लिए जाएंगे। 1500 कंसंट्रेटर बनाए जाने का अभी योजना है। इसको आगे जो है 20,000 10,000 ले जाएंगे। मेरठ जो है एक कंसंट्रेटर हब के रूप में जाना जाएगा। मेरठ को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हब बनाने के लिए उद्योगपति विवेक कोहली और ITI साकेत के चेयरमैन ने पूरा सहयोग किया है।